हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहाड़ी छोटी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और देखो, नमस्कार, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और दोस्तों देखो, आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ। आज मैं अपनी होटल में जाने की कहानी आपको बताता हूँ। कैसे मैं फंसा, कैसे मैं होटल लाइन में आया, किस प्रकार से आया। जितना मैं आज बता सकता हूँ, नहीं तो कुछ अगला दिन बता दूँगा। और देखो दोस्तों, स्कूल तो खैर में पढ़ा ही नहीं, बोलना क्या। तो कुछ गया होगा तो कुछ दिन बस ऐसे गया, कुछ दिन स्कूल गया था। और तब मैं पढ़ाई में तो खैर तब मन तो कहाँ लगना था, तो छोटा था उस टाइम। तब उस टाइम तो पैसे भी नहीं थे, वैल्यू भी नहीं थी। वैल्यू थी पढ़ाई की, लेकिन मन नहीं था पढ़ाई में। पता नहीं, ऐसे दिमाग अब अक्ल आ रही है कि पढ़ाई क्यों नहीं होगा। जब जूठे बर्तन धोए तब पता चला कि अरे पढ़ा रहता तो। लेकिन करे क्या, फिर वही कहानी होगी मेरी। तब होटल अब चला तो गया बाहर में, जैसे भी तैसे करके होटल लाइन में ऐसे चला गया बिना पढ़ा हुआ। चलो, कभी भूखा भी सोया, कभी भूखा भी सोया, कभी पटड़ी पे भी सोया होगा, नहीं भी सोया होगा। ऐसे ही कहानी चलती रही। कभी बिना बिस्तर का भी सोया होगा होटल लाइनों में, ऐसे भी रहा। और तो आपको तो पता है ही। फिर आता तो कुछ है नहीं जब होटल लाइन में। तो फिर छोटा बच्चा चला गया। उस टाइम तो मैं खैर छोटा ही था, समझ लो छोटा बच्चा था। ऐसे ही 15, 16, 17 साल का रहा होगा। और चला गया मैं। उन्होंने क्या, मेरे को तो काम करना था, उन्होंने मेरे से काम कराना था। मालिक लोगों ने या कोई भी जो वहाँ का स्टाफ हो, उन्होंने मेरे से बोला भैया बर्तन धोना पड़ेगा। मैंने कहा भैया कुछ भी करे, हम तो कर देंगे भाई, अभी भी कर देंगे, पहले तो किया है ही। अभी भी बोलेगा मेरे को कोई तो बर्तन भी धो लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं अपनी समस्या बता रहा, जैसे मैं इस टाइम से उस टाइम तक ऐसे ऐसे मैंने अपना दिन काटे हैं, कैसे कैसे मैंने अपना दिन काटा होगा। तो कभी तो बर्तन धोना, और बर्तन धोने में लगाते हैं। जब नया नया कोई जाएगा तो बर्तन धोने में ही लगाते हैं। आता तो कुछ है नहीं था। आता भी होगा तो अभी तो खैर उस टाइम तो मैं बच्चा ही था। खैर 16, 17 साल का तो तब चला गया। तो वो पढ़ा तो हूँ नहीं, या 15, 16 साल का ऐसा रहा होगा। चला गया जी। अब वो अब बर्तनों का ढेर लगा दिया मेरे पास। धोना भी तो कहाँ आता था कभी। तो घर पे तो एक अपना बर्तन तो नहीं धोया, एक थाली तक अपना नहीं धोया, एक गिलास भी नहीं धोया भाई। अब तो चलो ठीक है, ठंडी में लगा रहा जैसे भी। आज का दिन भी कटा, कल का दिन भी कटा, तब ऐसे कटता। तो कभी कहते प्याज छीलो, अब प्लेट दो। अरे प्लेट पे, टेबल पे से प्लेट उठाओ, जूठी प्लेट उठाओ, सब कुछ करो, पोछा मारो टेबल पे। वैसे ही चीज़ काम करता रहा। ऐसे चला मेरा कहीं भी तो चलो। अब तब कभी वहीं से भी छोड़ा, कभी कहीं भी छोड़ा, लगा रहा इधर उधर, भटकता रहा। ऐसे कामयाबी हासिल नहीं हुआ, ऐसे ही चलता रहा। अब होटल लाइन में तो होता ही है कि भाई काम तो करना ही पड़ेगा। चलो ये था होटल लाइन में कि हाँ कुछ नहीं तो कमरा उमरे की कोई ज़रूरत नहीं थी, खाओ पियो, ये था वैसा। लेकिन होटल लाइन की नौकरी एकदम से, जब तक किसी ने कोर्स नहीं कर रखा है तो वो तो बेकार है। और जिसने होटल लाइन का कोर्स कर रखा है शुरू से, वो है ठीक। तो हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा ही नहीं, तो कोर्स तो दूर की बात रही भी। कोर्स तो दूर की बात रही दोस्तों। तो ऐसे ही चलता रहा कहानी। तो 1 साल हो गया घर नहीं गया, 2 साल हो गया घर नहीं गया। पहले तो बीच में 1 बार 2 बार गया भी था, लेकिन तब होटल लाइन में घुस रहा था तो बाहर, तब वो 1-2 साल हो गया तो घर नहीं गया। तो मैंने कहा भाई नहीं जाएंगे। पैसे की उस टाइम बहुत तंगी थी। उस टाइम की आज से 30 साल पहले की बात है ये। पैसे क्या मिलता था आप ही बताओ, पैसा कुछ नहीं।
क्या मिलता था? कुछ नहीं मिलता था। उस टाइम में ऐसे ज़माना था। आज से 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। कम से कम 30 साल हो गया होगा। लगभग 93 94 की बात है ये। 93 94 की बात है दोस्तों। तब ये तनख्वाह भी क्या देना था उन्होंने, 200-300 रुपये महीना ऐसे देते थे। जो उस टाइम तो 25 पैसे की चाय मिलती थी और 1-2 रुपये में आदमी खाना भर के पेट खा लेता था उस टाइम। ऐसे ज़माना था, अच्छा ज़माना था उस टाइम। ऐसी बात नहीं, बहुत बढ़िया वो भी था, लेकिन पैसे ही नहीं था बस वही। और सस्ता तो था, लेकिन उस टाइम तो जिस हिसाब से, फिर उसी हिसाब से हम लोगों की भी तनख्वाह थी, जिस हिसाब से चाय थी उसी हिसाब से हमें तनख्वाह भी देते थे। 200-400-500 जो भी देना महीने का, बस लो। धीरे धीरे ऐसे तो धीरे धीरे बढ़ के ऐसे खाना भी 1-2 रुपये में हो जाता था। और पहले वो होटलों में भी क्या देते थे, वो 1-2 रुपये टिप देते थे कि ये तुम्हारे लिए चाय पानी का या बीड़ी बाड़ी के लिए खर्चा देते थे होटल वाले मालिक। ऐसे कहानी था। कभी शहर तो मैंने देखा ही नहीं था। उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे आ गया सीधा हरिद्वार, दिल्ली आ गया, हरिद्वार आ गया है, देखा ही नहीं था बाज़ार क्या होता है, शहर क्या होता है, कभी जाना ही नहीं था, इस बारे में नॉलेज ही नहीं था मुझे। बहुत पहले जब बचपन में गया होगा मैं, कभी ऋषिकेश वगैरह तो गया होगा, गोद में गया होगा, वो भी शहर तो देखा ही नहीं था मैंने कभी शहर क्या होता है। जब घर से निकला तब पता चला कि माँ, घर से निकलना कोई आसान खेल नहीं हो रखा है। बहुत मुश्किल झेलना पड़ता है, कैसे कैसे दिन काटने पड़ते हैं। तब ये कहानी चलती रहती है। तब याद आती है घर की कि हो बहुत बड़ी गलती हो गया, ये बाप रे। नहीं, अब छोड़ तो दिया घर, पछताया बहुत, इतना पछताया, इतना पछताया कि मेरी आत्मा जानती होगी कि मैंने कैसे कैसे अपना दिन होटल लाइन में काटा, कैसे कैसे टाइम करता रहा, क्या करता था। और कुछ आता भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं था, कोई मेरे को जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं। बस ऐसे ही तो ये था कि होटल में चलो भाई, अपना पेट भरने से मतलब था कि चलो पेट भर दो बस। उस टाइम में ऐसे था कि चलो कोई जानता भी नहीं, पहचानता नहीं, बस ऐसे चला गया दिल्ली, अलाने फलाने भाग के ये जैसे भी गया। लेकिन बहुत उस टाइम मेरे को बहुत रोना आया। तब जब रात होती थी, उस दिन मैं काम करता था तो घर की याद आती थी। उस टाइम 13-14-15 साल का था मैं, ऐसे 14-15 साल का रहा होगा। कई साल तब ऐसे काटता गया कि क्यों मैंने ऐसे करा होगा। मेरे भाई बंधु तो पढ़ रहे हैं, पढ़ने में मेरा भाई तेज था, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम क्यों गए। अब घर भी नहीं जा सकता हूँ शर्म के मारे, ऐसी हालत हो गई मेरी कि घर भी नहीं जा सकता हूँ, ना कहीं जा सकता हूँ, किस मुंह से घर जाऊँ, लोग क्या मेरे को बोलेंगे, क्या हो। और तब ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ। और तब दोस्तों मैं अपनी कहानी आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा, और आगे कैसे क्या हुआ मेरे साथ आगे आगे। तब देखो दोस्तों, अब पहाड़ी छोटी ब्लॉग में आपका स्वागत है, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। मैं होटल लाइन वाला आदमी हूँ, आप लोगों का सपोर्ट में हूँ, और आप लोगों का सहयोग से ही जो कुछ होगा दोस्तों। बाकी मैंने आप लोगों के भरोसे पे हूँ बस। देखो मैंने और क्या कहना, मेरे तो वही है अभी, बस घुमा फिरा के दोस्तों मेरा वही अभी समझ लो ऐसे ही है कि ना तो एक में ना तो दो में। मेरी कहानी अभी तो बहुत लंबी है, होटल लाइन की तो मेरी कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, करे तो एक ही दिन में तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैं आपको अगला दिन धीरे धीरे अपनी कहानी बताऊंगा, कैसे कैसे मेरा दिन कटे, कैसे कैसे
गरीबी हमने कैसे कैसे झेला, अभी भी गरीबी झेल रहे हैं, समझ लो अभी भी गरीबी चल रही है होटल लाइन वालों को। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पहाड़ी छोटी ब्लॉग में आपका स्वागत है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के भरोसे पे हूँ दोस्तों, बस। धन्यवाद, नमस्ते।